हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम अशोक चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल सर जी इंग्लिश क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस लाइन को देख करके ही आपको मालूम हो गया होगा, अगर चलिए आपसे पूछते ये कहाँ की किसकी पोयम है। अगर ये मालूम है तो आप बताइए कि आखिर में ये किसकी पोयम है, कौन से राइटर हैं। हाँ, लेकिन सिलेबस आपका टीजीटी के लिए ही है। पीजीटी में भी आ सकता है, लेकिन तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपको से कि ये जो लाइन वेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lodged with me useless, though my soul more bent. Let us I want to, you can say, recite. When I consider how my light is spent, you have my days in this dark world and why, and that one talent which is there to hide lodged with me useless, though my soul more bent. When I consider how my life is spent to serve thee with my Maker, and the present I fondly ask, but a patient to prevent the my present. My to a countless he returning child, doth God exacted level I deny. I finally ask better patience to prevent that mama soon reply. Got the need other man's work or his own gifts, who wished to be in his mild yoke. They serve been beast. His estate is kingly, thousands at his bidding is feet, and over land and ocean without rest, they also serve who only stand with. When I consider how my life is spent, my to countless written. So I think that you have not understood this poem, but still I have tried my best to explain before to recite this poem in my own ways. तो मैं डियर फ्रेंड्स, मैं आपके सामने यह पोयम जो है, आप ये पोयम रिलेटेड है आपका जॉन मिल्टन से। तो इस पोयम को अगर ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, ये पूछता है कि ये कौन सा मिल्टन के सॉनेट नंबर से ये रिलेट करता है, तो ये सॉनेट नंबर 19 है। क्या है? सॉनेट नंबर 19 है। इसकी राइमिंग स्कीम, अगर इसका सॉनेट का पैटर्न देखा जाए तो ये पेट्रांकन सॉनेट या इसको इटालियन सॉनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जॉन मिल्टन ने अपने जितने सॉनेट है वह इटालियन सॉनेट के आधार पर ही उन्होंने लिखे हैं। तो सॉनेट, जो इटालियन सॉनेट के बारे में मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि इटालियन सॉनेट क्या है। तो इटालियन सॉनेट को हम इसको चार भागों में
क्या नाम है कि इसको दो भागों में हम बांटते हैं, सॉरी, इसको दो भागों में हम बांटते हैं। और दो भागों में तो एक ऑक्टेव होता है और दूसरा सेस्टेड होता है। ऑक्टेव का मतलब होता है कि 8 लाइन की कविता, और सेस्टेड का मतलब होता है कि 6 लाइन की कविता। तो ऑक्टेव लाइन को भी इटालियन सानेट में दो भागों में बांटा गया है, जिसको हम क्वार्टरेन के नाम से जानते हैं। तो ये दो क्वार्टरेन इसमें हो जा रहे हैं, और सेस्टेड में जो होता है वो दो भागों में बांटा गया है। और एक 3-3 लाइन की जो कविता है वो लाइनें, उसको हम टर्सेट के रूप में जानते हैं। तो टर्सेट के रूप में हम जानते हैं, तो टर्सेट में क्या होता है, 3-3 लाइनें होती हैं और सेस्टेट में 6 लाइन होती हैं। तो इस तरह से हम देख लिए कि ये कितने इसके पार्ट हैं। और इसके राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए, ये ऑक्टेव का पार्ट हो गया। इसको हम कहेंगे ए बी ए, और इसको कहते हैं बी। और ये देखिए एच जो दिया है, ये जो एच जो दिया है यहाँ पे, जो एच जो दिया है यहाँ पे, ये स्पेंट में जो आ रहा है, स्पेंट राइमिंग विद बेंट, और जो हाइड है वाइड है जो राइमिंग विद हाइड। तो इसका मतलब स्पेंट इसके साथ मिल रहा है और वाइड जो है इसके साथ मिल रहा है। इसी के लिए इसको कहा जाता है ए बी बी, और इसको कहते हैं ए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक इसी तरह से देखा जाए तो ये जैसे स्पेंट है तो ये प्रेजेंट है, तो इसलिए दोबारा इसको नाम दिया गया ए, इसको भी कहा गया है। और फिर यही राइमिंग स्कीम प्रिवेंट के साथ मिलती है। तो ये 5वीं जो लाइन है ये 8वीं लाइन के साथ मैच कर रही है। और जो वाइड है इसको चाइल्ड देख लीजिए, यहाँ पे दिया है चाइल्ड, और यहाँ पे डिनाइड दिया है। तो ये जो राइमिंग स्कीम इसके साथ मिल रही है, तो इस तरह से इसको ए यहाँ पे आ जा रहा है, बी और बी यहाँ पे। तो ये इस तरह से देखा जाए तो यहाँ से लेकर के ये 8 लाइन का आपका ऑक्टेव हो गया। 8 लाइन का क्या हो गया, आपका ऑक्टेव हो गया। दूसरी लाइन हम देखते हैं यहाँ पे 6 लाइन, जो जिसको हम यहाँ से इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, सेस्टेट कहते हैं। इसको हम कहते हैं, ये 6 लाइन की रहती है, सेक्सटेट होता है। और यहाँ से आप बात करेंगे देखेंगे तो ये लाइनें जो है आपका फिर यही बातें आ जाते हैं सी। अब ये देखिए इसमें से कोई राइमिंग लास्ट वाला जो वर्ड है इसमें से कुछ मिल रहा है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ये अलग से स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए इसको सी के नाम से दिया है। और इसको क्या दिया गया कि सी। अब ये देखिए ये भी बेस्ट है, तो यहाँ पे प्रेजेंट तो दिया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सी डी ई, इसको हम कहेंगे सी डी ई। और फिर ये जो लाइन, ये जो राइमिंग है इसके साथ है सी डी ई, और ये जो है ये राइमिंग जो है इसके साथ मिल रही है। और ये जो राइमिंग स्टेट जो है वेट के साथ मिल रही है। अर्थात इसको हम कहेंगे सी, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे सी, इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे डी कहेंगे, और इसको हम कहेंगे ई कहेंगे, क्या कहेंगे हम ई। फिर यही राइमिंग स्कीम सी डी ई, क्या कहेंगे सी, इसको कहेंगे हम डी कहेंगे, और इसको जो थर्ड राइमिंग है इसको कहेंगे ई कहेंगे। तो इस तरह से हमें आशा है कि ये जो राइमिंग स्कीम इटालियन सॉनेट का क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इसके बाद हम बात करते हैं ये जो इसका जो मीनिंग है क्या है। और इसको तो जैसा कि हम पहले आपको बताएं कि इसको सॉनेट नंबर 19 के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो लाइन पहली लाइन है, जो पहली लाइन है यहाँ पे, ये जो व्हेन आई कंसीडर, इसका नाम भी इसके इस पोएम का नाम भी इस लाइन के नाम से भी जानी जाती है। और दूसरी बात है इस पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। एक्चुअली व्हेन वी वर यू कैन से स्टडीइंग क्लास 12, इट वाज गिवन इन यूपी बोर्ड सिलेबस देयर ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस वही पोएम यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसका मतलब ही होता है कि ये पोयम जो है आप मिल्टन के अंधेपन पर ही ये आधारित है। तो इस पोयम में ये दिया व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट, जॉन मिल्टन, जो जॉन मिल्टन हैं उन्होंने क्या कहे हैं यहाँ पे,
जॉन मिल्टन ने यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मैं बैठता हूँ और विचार करता हूँ, जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी किस तरह से चली गई, मेरी आंखों की रोशनी क्या किस तरह से चली गई है। योर हाफ माई डेज इन डार्क वर्ल्ड वाइड, ये जितना बड़ा संसार है, ये पूरा मेरे लिए अंधकार हो गया है। ये हाफ माई डेज, इस लाइन से पोएट कहते हैं कि यद्यपि मेरी जो उम्र है जिंदगी वैसे तो 100 वर्ष मानी गई है, लेकिन एक्सपेक्टेशन लाइफ 60-70 के आसपास ये कहा जाता है। लेकिन तो कह रहे हैं, मिल्टन यही कंप्लेन कर रहे हैं भगवान से कि ये क्या कर रहे हैं कि मेरी जो जिंदगी है आधी वर्ष बीती हुई है, और आधी वर्ष में ही मैं पूरी तरह से क्या हो गया हूँ, अंधा हो गया हूँ। आधी वर्ष में ही क्या मैं पूरी तरह से अंधा हो गया है, तो ये कैसे हो सकता है। अब ये क्या कह रहे हैं दूसरी लाइन में, इस संसार में, एंड दैट वन टैलेंट विच इज देट टू हाइड लास्ट विथ मी यूजलेस। और कभी ये कह रहे हैं, जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि मेरी उम्र जो वन टैलेंट है, जो मेरी लिखने की एक जो योग्यता है वह मर गई है, और मर करके मेरे साथ बेकार रूप से पड़ी हुई है। पड़ी हुई का मतलब वह अब अपने हाथों से वह लिख नहीं पाए, नहीं पाएंगे, क्योंकि वह अंधे हो गए हैं। पोएट क्या हो गए हैं, पूरी तरह से अंधे हो गए हैं। तो आप ही बताइए कि एक अंधा व्यक्ति कैसे लिख सकता है। तो इस लाइन में यह कह रहे हैं कि एंड दैट वन टैलेंट विच इज देट टू हाइड, जो मेरी जो एक योग्यता थी, जो क्या हो गया, अंधे के वजह से वह समाप्त हो गई है और मेरे साथ उसी तरह से पड़ी हुई है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे लाइन दिया, दो माई सोल मूव वेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। यद्यपि कि मेरी जो आत्मा है, मैं शुरू से ही मैं भगवान में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। देयर विथ माई मेकर, अर्थात जो मेरे बनाने वाले। देखिए एक बात आपको बता रहे हैं, ये मेकर है, एम कैपिटल है। कहीं भी आप देखेंगे यहाँ पे एम कैपिटल, तो वो समझिए या कोई भी कॉमन नाउन होता है और उसका पहला जो होता है वर्ड एम से स्टार्ट होता है या कैपिटल से स्टार्ट होता है, तो समझिए कि वही ईश्वर से ही रिलेटेड है। तो मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और उन्होंने ये कह रहे हैं कि यद्यपि कि मैं भगवान की सेवा पूरे तन मन से करता हूँ, कर रहा था, लेकिन मैं उसके बाद जब से मेरी आंखें अंधी हो गई, तब से मैं अपने कर्म को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, अब ये कह रहे हैं कि मरने के बाद जब मेरे अकाउंट का, अर्थात मिल्टन से भगवान पूछेंगे कि ओ मिल्टन, तुमने इस संसार में क्या किया है, क्या किया है, तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि मेरे आधी उम्र में ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। क्या मैं ये बताऊंगा कि मैं केवल बैठ करके खाया हूँ या मैंने कुछ काम नहीं किया है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई काम नहीं किया हूँ तो वो मुझको क्या करेंगे, फटकारेंगे, वो मुझको डिनाई करेंगे, वो मुझको चाइल्ड करेंगे। चाइल्ड का मीनिंग होता है क्या, फटकारना। तो चाइल्ड मीन्स होता है रिब्यूक, होता है फटकारना होता है। तो वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझको क्या करें, फटकारें। अब ये उनका क्या है, दो गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, और ये खुद उनकी अंतरात्मा पूछती है, उनका जो पेशेंस है वह पूछती है कि क्या एक व्यक्ति जिसकी आंखों की रोशनी डिनाइड हो गई है, चली गई है, ऐसे व्यक्ति से भगवान उसके काम करने की आशा कर सकते हैं क्या। अगली लाइन में पोएट कहते हैं, आई फॉन्डली आस, और इस तरह से मैं अपने जीवन में हमेशा पूछता रहता हूँ कि आखिर में कैसे क्या करूँगा, ये क्वेश्चन। लेकिन बट पेशेंट, जो मेरा धैर्य है, अगली लाइन में कहते हैं, अगले मतलब कि उसी लाइन में कहते हैं कि बट पेशेंस, जो धैर्य है ना, टू प्रिवेंट डैट मरमर, उस मेरी जो फुसफुसाहट है उसको तुरंत चेक करता है, और वही धैर्य फिर रिप्लाइज करता है, गॉड doth not need either man's work or his own gifts। भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि भगवान कहने का मतलब ये कि मिल्टन का जो अंतरात्मा है वह रिप्लाई उनको कहती है कि भगवान को किसी मैन के कार्यों की ज़रूरत नहीं होती है, या ही जो ओन गिफ्ट्स है उसके खुद के उपहारों की ज़रूरत ही होती है। अर्थात भगवान मिल्टन को वो उसकी अंतरात्मा समझा रही है, वो उनका धैर्य कह रहा है कि मिल्टन तुम क्यों सोच रहे हो कि भगवान को किसी मनुष्य के कार्यों की ज़रूरत नहीं होती है, या किसी के उपहारों की ज़रूरत नहीं होती है। हु बेस्ट बियर हिज मिल्ड योग,
सॉरी डियर, जो व्यक्ति जिनको जो काम मिल गया है, जो जो व्यक्ति जिनको जो कार्य मिल गया है, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य है, दे सर्व हिम बेस्ट। ऐसे लोग वे हमेशा अपने कर्मों के माध्यम से अच्छी तरह से भगवान की सेवा करते हैं। तो ही जी स्टेट इज किंगली, और आगे वो मिल्टन का धैर्य उनको बताता है कि भगवान की जो अवस्था देखिए, एज कैपिटल यहाँ पे है, ये एज का मतलब उस भगवान की जो अवस्था है ना, वह राजा की तरह है। वो किस तरह से है? राजा की तरह है। एज इज किंगली, राजा की तरह है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। और उसके जो हजारों मतलब कि सेवक हैं, जो हजारों उसके सेवक हैं इस ओवर ओशियन, और मतलब कि इस पृथ्वी पे, इस महासागर और पृथ्वी पे जो उसके आदेशों का पालन करते हैं। ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए 24 आवर वो क्या करते हैं? उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। तो दे आल्सो, लास्ट लाइन में कहते हैं कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वह उनका धैर्य, मिल्टन का धैर्य उन्हीं से अंत में क्या होता है, जवाब देता है, उनको समझाता है कि दे आल्सो हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी वो भगवान की अच्छी तरह सेवा करते हैं, जो अपने पैरों पे खड़ा रहते हैं और इंतजार करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति चाहे वह क्या हो, हैंडीकैप्ड हो, या कोई भी व्यक्ति जिसकी आंखें ना हो, चाहे हाथ ना हो, पैर ना हो, वो जो ईमानदारी से अपना ईमानदारी से इंतज़ार करता है और अपने काम को जो भी मिला है वह करता है, वह भगवान की अच्छी तरह से सेवा करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके सामने इस पोएम का जो समरी है बताने की कोशिश किया है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और क्या नाम है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर इसमें कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से समझाने के जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं और अन्य लोगों के पास सही सही जो है रिकॉर्ड कर सकूं और आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।